हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और न्यूट्रिशन इन एनिमल में डाइजेशन चल रहा था अपना, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका था, जैसे माउथ, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। छोटे छोटे आपकी बुक में दे रखे हो तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप नेक्स्ट बात अपनी रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये ऐसा डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है उनमें सबसे लंबा जो ऑर्गन है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी जो लेंथ है वो लगभग अप्रोक्स 7.5 मीटर की समथिंग है। लेंथ की अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी लेंथ है 7.5 मीटर अप्रोक्स, काफी ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक और खासियत है कि डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हियर, यानी कि फूड जो है आपका, मैंने बताया था आपको कि स्टमक में तो डाइजेस्ट तो नहीं हो पाता है, पर हाफ या फिर पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमक में आधा पर्दा डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। चाहे कार्ब है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट है, चाहे कुछ और है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अपनी, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर प्लस पैंक्रियास प्लस इंटेस्टाइनल जूस, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन खुद, लिवर से बाइल, पैंक्रियास से भी कुछ पैंक्रिएटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। ये सभी इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलते हैं। ये तो लिवर और पैंक्रियास दोनों कनेक्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, लिवर से बाइल, पैंक्रियास से पैंक्रिएटिक जूसेस, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उनसे भी कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, और ये सभी जूसेस मिलकर हमारे फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। इतनी बात है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि यहाँ जाके आपका जो फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करेंगे हम लिवर की। लिवर की मैं बात करूं तो एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी वर्ड यूज किया है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड पाई जाती हैं उनमें सबसे जो बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? लिवर होती है। सिचुएशन की बात करूं तो एब्डोमेन के अपर साइड में, सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कहां पाई जाती है? अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। ये वाला जो अपना हिस्सा है एब्डोमेन कैविटी कहलाती है। एब्डोमेन कैविटी में इधर राइट लेफ्ट साइड में अपर साइड। बात करूं कि लिवर जैसे कि ग्लैंड है, ग्लैंड की मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी ग्लैंड है वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती हैं। तो लिवर सेक्रेट करती है बाइल। बाइल के अंदर पाए जाते हैं दो वर्णक या दो पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये अपने काम की तो बुक में तो नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया है कि बाइल के अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इसी की वजह से इनका जो कलर है वो येलो पाया जाता है। ये जो बाइल बनाता है लिवर, इसको स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में। कहां? गाल ब्लैडर में। ये एक सैक लाइक थैले जैसा छोटा सा ऑर्गन होता है
जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। और गाल ब्लैडर का काम क्या है, लिवर में बनाया हुआ जो बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और गाल ब्लैडर से ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को पहुंचाने का काम होता है। और ये बाइल जो है ये जितना फैट लोब्यूल्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है बाइल। ये अपनी बात हो गई लिवर की भी, इतना ही दे रखा है हमारी बुक में, तो इतना ही बहुत है आपके लिए। अब बात करते हैं हम पैंक्रियास की। पैंक्रियास भी एक ग्लैंड ही है, ये क्रीम कलर की ग्लैंड है और स्टमक के जस्ट नीचे पाई जाती है। तो मैं बात करूं तो ये क्रीम कलर्ड ग्लैंड फाउंड जस्ट बिलो द स्टमक, क्रीम कलर की ग्लैंड है जो कि जस्ट नीचे पाई जाती है स्टमक के। और ये वैसे तो बहुत सारे जूसेस सेक्रेट करती है, पर मेनली ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इसकी बात करें तो 3 जूसेस सेक्रेट करती है मेनली, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एमाइलेज का काम है डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। लाइपेज का काम है डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है। और अगर बात करें इस तरीके से पैंक्रियास से ये 3 जूसेस, लिवर से बाइल और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ बॉल से इंटेस्टाइनल जूस, ये सब मिलके हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इनडाइजेस्टेबल थे उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो इस तरीके से अपना जो कार्ब है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट जो है वो ग्लिसरॉल में और प्रोटीन अमीनो एसिड में, और इनको हमारी बॉडी को अब क्या करना है, एब्जॉर्ब। तो नेक्स्ट जो बात है, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया अपना, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात है एब्जॉर्प्शन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है, जब मैंने आपको देखो बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपकी, इसमें क्या हुआ, लिवर से बाइल कहाँ स्टोर हुआ, गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियास से 3 जूस, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जिनको कह रहे हैं पैंक्रिएटिक जूसेस, ये भी आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन। और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से या वॉल से भी कुछ जूसेस सेक्रेट होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इन जूसेस की मदद से, हेल्प ऑफ दीज जूसेस, फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्ट, यानी आपका जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी जो वॉल्स हैं यहाँ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विली प्लूरल नेम है, सिंगुलर में इसको विलस कहते हैं। ये विली में पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, और विली क्या करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड को देती है, और ब्लड कहाँ पहुंचा देता है, सेल्स में, बॉडी की सभी सेल्स तक ब्लड पहुंच जाता है, विद अपने साथ लेके जाता है ये सभी डाइजेस्टेड फूड। कार्ब जो डाइजेस्ट हुआ था ग्लूकोज में, फैट जो डाइजेस्ट हुआ था ग्लिसरॉल में,
और प्रोटीन जो डाइजेस्ट हुआ था अमीनो एसिड में कहाँ पहुंच जाएंगे, सेल्स के पास पहुंच जाएंगे। ठीक, अब बात होगी एसिमिलेशन। ये हो गया अपना एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को सेल्स द्वारा यूज करने की जो प्रोसेस है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो क्या है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेल्स में पहुंच गए विद द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब सेल क्या करेगी, इनको यूटिलाइज करेगी यानी यूज करेगी, और सेल्स के द्वारा यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। क्या होता है, जो अपना कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज में और इसको यूज किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, जो प्रोटीन है, प्रोटीन कन्वर्ट हुआ था डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड में, और इस अमीनो एसिड को ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर, जो कोई भी सेल या टिश्यू टीयर एंड वियर या कट फट गए को रिपेयर करने का काम करता है एमिनो एसिड। और अगर फैट की बात करें, वो भी हमारी बॉडी में फैटी जो एसिड है वो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी ऐसे एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। अब क्या रह गया, अब रह गया है कि भैया जो आपने फूड जो कंज्यूम करा था, जिस उद्देश्य से करा था, जिस पर्पस से करा था, वो पर्पस तो हो गया है कंप्लीट। हमने पर्पस था हमारा कि फूड को डाइजेस्ट करें और हमारी बॉडी को डाइजेस्टेड फूड को काम में लेने दें, ये काम तो कंप्लीट। अब देखो फूड में जो है, अब थोड़ा सा फूड बचा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो फूड कैसा है, अनडाइजेस्टेड है, इनडाइजेस्टेड है, एक्सक्रिएट है, वेस्ट है, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिसको हम एक्सक्रिएट कहते हैं या एक्सक्रिएट फूड कहते हैं, इनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, उसको पहुंचा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचा दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आ गया है, इनडाइजेस्टेड फूड। जो बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, वो फूड आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लेंथ इसकी होती है 1.5 मीटर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी कम। लेकिन इसकी वाइड चौड़ाई की बात करें तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इनडाइजेस्टेड फूड है इसमें अभी क्या मौजूद है, वाटर है थोड़ा, प्लस कुछ मिनरल साल्ट है, इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्या कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब करके इसको बॉडी को दे दिया जाएगा, काम में आ जाएंगी ये चीजें। अब ये फूड बिल्कुल वेस्ट हो गया, क्या इस वेस्ट फूड को कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है रेक्टम। इस रेक्टम में ये जो वेस्ट है वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, स्टोर होता रहेगा, और इस स्टोर फूड को एनस के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ एनस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम, आज कंप्लीट कर दिया है मैंने। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी घास खाने वाले जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है, हमसे उनका अलग है, तो किस तरीके से अलग है वो बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।